हमारे देश के अड़ोसी पड़ोसी मुल्कों में हो या पूरी दुनिया के स्तर पर एक उथल पुथल की स्थिति कायम है। और उस दौर में हम लोग जो हैं अपना सम्मेलन कर रहे हैं। विगत दिनों नेपाल के घटनाक्रम से सारे लोग परिचित हैं। इस तरीके से युवाओं के विद्रोह ने अंततः वहाँ की सरकार को ही पलट दिया। इससे पहले श्रीलंका में, बांग्लादेश में भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं कि जो सरकारें थी, उनके मुखिया थे, उनको अपना बोरिया बस्तरा बांध के और देश छोड़ के भाग जाना। पूरी दुनिया के स्तर पर बात करें तो रूस यूक्रेन युद्ध 2.5 साल से चल रहा है। पूरा देश तबाह हो चुका है। गाजा में पिछले 2 साल से नरसंहार चल रहा है। 70-80 हज़ार लोग मारे जा चुके हैं। बड़ी संख्या में बच्चे हैं, महिलाएं हैं। घरों, स्कूलों, अस्पतालों सबको मटियामेट कर दिया गया है। लेकिन ये कत्लेआम नहीं रुक रहा। तो उसके पीछे जो है अमेरिकी साम्राज्यवाद मौजूद है। तो आज पूरी दुनिया में साम्राज्यवादी देशों में अपने आप अंतर्विरोध गहरे हो रहे हैं। और लगातार जो 2007-8 से जो विश्व आर्थिक संकट चल रहा है, जो कि अभी भी जारी है और ख़त्म नहीं हुआ है, उसका संकट सारा का सारा मजदूर मेहनत कर जनता पे डाला जा रहा है। ये दुनिया के स्तर पर भी हो रहा है और ये हमारे देश भारत में भी हो रहा है और पूरे दक्षिण एशिया में ये हो रहा है। इसी का परिणाम है कि हर जगह आंदोलन, हर जगह बगावतें, हर जगह सड़कों पर बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोप का फ्रांस हो, ग्रीस हो, इटली हो, चाहे वो लैटिन अमेरिका के देश हो, चाहे वो जो है मिडिल ईस्ट और उसके बाद जो है दक्षिण अफ्रीका, जहाँ पर भारत भी मौजूद। और सभी देशों में ये चीज हो रही है कि इन आंदोलनों का, उनकी डिमांड को सुनने के बजाय जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जो मजदूरों के जीवन स्तर गिर रहा है, जो उदारीकरण निजीकरण की नीतियों के तहत उन श्रम कानूनों को छीना जा रहा है, जो सुविधाएं उन्होंने हासिल की उनको छीना जा रहा है, उनको सुनने के बजाय सरकारें दमन पर उतार रही हर जगह। और ये चीज वहां बढ़ रही है कि इन देशों में सरकारों के पीछे जो असल में बड़े बड़े कारपोरेट ताकतें मौजूद हैं, वो कारपोरेट ताकतें फासिस्ट ताकतों को, नाजीवादी ताकतों को प्रोत्साहन दे रही हैं, उनको आगे बढ़ा रही हैं, उनको सत्ता तक पहुंचा रही हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप अगर दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं तो वह ऐसी बड़ी कारपोरेट ताकतों के बल पर ही बने हैं। और एलन मस्क ने खुलेआम प्रचार किया इस बार। इटली में मेलोनी फासिस्ट है, खुलेआम मुसोलिनी की तारीफ करती हैं, वो इस समय सरकार चला रही है। और भारत में भी हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो इसके पीछे हमारे देश के जो बड़े इजारेदार पूंजीपति हैं, अडानी अंबानी जैसे पूंजीपति हैं, टाटा जैसे पूंजीपति हैं, उनकी बड़ी ताकत, बड़ा पैसा उसके पीछे लगा। और ये फासिस्ट ताकतें असल में एक और उदारीकरण निजीकरण की नीतियों को तेज गति से आगे बढ़ा रही है, जो कि लुसेरी नीतियां हैं, जिनकी वजह से आर्थिक संकट आया है। और दूसरी तरफ देश में धार्मिक वैमनस्य को, सांप्रदायिक वैमनस्य को भी गहरा कर रही है। एक तरफ अंधराष्ट्रवादी उन्माद पैदा कर रही है, तो दूसरी तरफ 3 आपराधिक कानून आ चुके हैं, जो एक तरीके से नागरिकों के जो अधिकार हैं उनको छीन कर देश को पुलिस राज की तरफ बढ़ाने का एक षड्यंत्र। आज पूरे देश के स्तर पर पत्रकार हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, छात्र हैं, तमाम लोगों को झूठे फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है, जेलों में ठूसा जा रहा है। अभी एक पत्रकार उत्तराखंड के ही राजीव प्रताप, उनका शव बरामद हुआ है और उसमें भी यही परिवार का आरोप है, यही संदेह है कि जो है उन्होंने जो है गंभीर खोजी पत्रकारिता करते हुए जो है कुछ लोगों की जो है असलियत को उजागर किया। और इस तरीके की घटनाएं बढ़ती चली गई हैं। पिछले 10 सालों में तो बहुत ज्यादा बढ़ गई। इनकलाबी मजदूर केंद्र का ये सम्मेलन ऐसे में जो साम्राज्यवादी ताकतें दुनिया के स्तर पर हावी हैं, पूंजीवादी ताकतें दुनिया के स्तर पर हावी हैं और भारत के स्तर पर
जो हिंदू फांसीवादी थे हामी, जो हिंदू धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाते हुए एक बड़े पूंजीपतियों की तानाशाही इस देश पे कायम करना चाहती हैं, जैसे कि कभी हिटलर ने की थी जर्मनी में, जैसे कि कभी मुसोलिनी ने की थी। इनके विरोध में इनकलाबी मजदूर केंद्र का ये सम्मेलन, ये 7वां सम्मेलन आयोजित हो रहा है। निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण की नीतियों को तत्काल रद्द किया जाए। इन नीतियों के परिणाम स्वरूप पिछले 30-35 सालों में देश की जो मजदूर मेहनत कर जनता है, देश के छोटे गरीब किसान हैं, उनकी तबाही बर्बादी के लिए ये नीतियां सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। आज जो भयंकर बेरोजगारी है, सरकारी संस्थानों का निजीकरण हो चुका है, सरकारी संस्थानों में भी जो गिनी चुनी नौकरियां हैं वो भी केवल संविदा के तहत हैं, प्राइवेट में केवल ठेके की नौकरियां बची हैं, वह भी बहुत कम वेतन वाली, और कमाल की बात है वह भी सबको उपलब्ध नहीं है। भारी बेरोजगारी का आलम आज हमारे देश में। तो इन नीतियों को तत्काल खारिज किया जाना चाहिए। मोदी सरकार ने इन नीतियों को आगे बढ़ाते हुए जो 4 लेबर कोड्स पारित किए, हमारा मानना है कि आजाद भारत में मजदूर वर्ग पर किया गया सबसे बड़ा हमला। इन लेबर कोड्स के तहत मजदूरों के ट्रेड यूनियन अधिकारों को छीना गया है, उनके हड़ताल करने के अधिकार को छीना गया है, महिला मजदूरों से रात की पाली में काम कराने का अधिकार इन ट्रेड यूनियन जो लेबर कोड्स हैं उनमें दे दिया। जिस समाज में महिलाएं दिन में सुरक्षित नहीं, हम देश भर में ऐसी घटनाओं को देख रहे हैं, उत्तराखंड में ऐसी घटनाओं को देख रहे हैं, चाहे रुद्रपुर का नर्स का मामला हो, चाहे अंकिता भंडारी का मामला हो, और हाथरस की घटना हो, दूसरी तमाम घटना है। आए दिन की ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही है जहां लड़कियों, महिलाओं, बच्चियों पर जो है यौन हमले लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार नाकामयाब है पूरी तरह। दिन दहाड़े अपहरण हो जा रहे हैं, तेजाब फेंक दिए जा रहे हैं मुंह पे। ऐसे समाज में जो है उनसे रात की पाली में काम कराने का अधिकार सरकार ने पूंजीपतियों को सौंप दिया है, जिसका हम सख्त से सख्त विरोध कर रहे हैं। और हमारी डिमांड है कि महिला मजदूरों से रात की पाली में काम कराने का जो आदेश दिया गया है, कानून पारित किया गया है, इसको तत्काल खारिज किया जाए। इसके अलावा हमारा मानना है कि अगर मजदूर एक समान काम पे लगे हुए हैं तो किसी को तो परमानेंट के नाम पर 80,000 रुपये वेतन मिल रहा है और किसी को ठेके के नाम पर 8,000 रुपये वेतन मिल रहा है। ये जो है समान काम का समान वेतन, जो सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर ऑर्डर है, उसका खुला उल्लंघन। यदि एक काम कर रहे हैं तो वेतन एक होना चाहिए। सीनियरिटी जूनियरिटी के हिसाब से वेतन में फर्क होता है, उतना होना चाहिए, लेकिन एक को 80,000 और एक को 8,000। और आज के डेट में तो 90% मजदूर ठेके के और दूसरे कैजुअल मजदूर, तो उनको निचोड़कर जो अतिशय मुनाफा कमाया जा रहा है, इस ठेकेदारी प्रथा को खारिज किया जाना चाहिए। सभी मजदूरों को परमानेंट किया जाना चाहिए और समान काम का समान वेतन, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसको लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो आज के समय पर जो न्यूनतम जरूरतें हैं एक व्यक्ति की, उसके परिवार की, खाने की, भोजन की, कपड़े की, बच्चों को पढ़ाने की, मनोरंजन की, जो पूरा जो लेबर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ओर से पारित है, यूएनओ की ओर से पारित है, उनके हिसाब से मद्देनजर हम लोग देखें तो आज के समय पर न्यूनतम वेतन 30,000 रुपये प्रति माह से कम नहीं होना चाहिए। इससे नीचे न्यूनतम वेतन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड में बात करें तो अभी केवल 12,500 रुपये 8 घंटे का न्यूनतम वेतन है, जो कि कहीं नहीं दिया जा रहा है, उतना भी नहीं दिया जा रहा है, और 10,000 रुपया में 12 घंटे काम कराया जा रहा है। तो अगर न्यूनतम वेतन के हिसाब से जोड़ लें जो सरकार ने घोषित किया है, तो 12 घंटे का वेतन ही मिनिमम 25,000 बन जाता है डबल ओवर टाइम को जोड़कर, लेकिन कहीं नहीं दिया जा रहा। भारी शोषण हो रहा है। आशा है, आंगनबाड़ी है, भोजन माताएं हैं, 3-3 हजार रुपये में उत्तराखंड में भोजन माताएं काम करने को, ये हालत। उनसे खाना बनवाने के अलावा जो है बर्तन धुलवाने, साफ सफाई, दूसरे तमाम काम किए जाते हैं और मात्र 3,000 रुपये दिया जाता है, वो भी साल में केवल 11 महीने। ये हालत जो है बेगारी की स्थिति है। कोर्ट कहता है कि ये बेगारी है, लेकिन सरकारें सुनने को तैयार नहीं। ऐसे ही जो मनरेगा मजदूर है, 1,000 रुपया रोज दिहाड़ी उनकी न्यूनतम होनी चाहिए। इन सारी मांगों को लेकर हमारा ये 7वां सम्मेलन आयोजित हो रहा है 4 और 5 अक्टूबर को। 4 तारीख को इसमें हमारा जो डेलीगेट्स आएंगे उनके सत्र चलेंगे, राजनीतिक
रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय परिस्थितियों पर प्रस्ताव वगैरह और इलेक्शन अगले पदाधिकारियों के 3 साल के लिए। तो अलग अलग स्टेट से उसमें लोग आएंगे, उसमें हरियाणा से भी लोग आएंगे, उसमें दिल्ली NCR से लोग आएंगे, उसमें उत्तर प्रदेश से भी लोग आएंगे और उसमें उत्तराखंड से भी डेलीगेट्स आएंगे। और इसके अलावा 5 तारीख को 2 बजे से खुला सत्र होगा, जिसमें देश के अलग अलग औद्योगिक क्षेत्रों से अलग अलग ट्रेड यूनियन सेंटर्स के लोग आएंगे, किसान संगठनों के प्रतिनिधि आएंगे, महिला संगठनों के, छात्र संगठनों के प्रतिनिधि आएंगे। और इसके अलावा जो फैक्ट्रियों की यूनियनें हैं, वो चाहे हरिद्वार में हो, चाहे वो फिरोजपुर रुद्रपुर में हो, चाहे वो गुड़गांव मानेसर में हो, और चाहे वो कुछ दूसरे स्टेट्स में हो, वहाँ से भी मजदूरों के प्रतिनिधि, ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि 5 तारीख को आएंगे और खुले सत्र को संबोधित करेंगे। तो ये हमारा मतलब सम्मेलन होने जा रहा है और इस हेतु ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हम लोगों ने की थी।